असद के जनाजे में जाने के सवाल पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मीडिया के बार बार सवालों पर अतीक चुप ही रहा। अतीक ने मुंह नहीं खोला। अतीक की जगह अशरफ ने जनाजे वाले सवाल पर कहा, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, यह अशरफ ने कहा। देर रात दोनों को लेकर धूमनगंज थाने पहुंची थी पुलिस और देर रात भी काफी सरगर्मी बढ़ गई थी। उसको बोलिए आप क्या बेटा कसूरवार था? पिता और चुप्पी साधे हुए अतीक के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार गिरा है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। तो अशरफ को आपने सुना। अशरफ ने कहा, जो कि असद का चाचा है और वो भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी, जो कि जिससे पूछताछ हो रही है, और उसने कहा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, ये कहा अतीक, लेकिन चुप रहा। विपिन के पास जल्दी से चलते हैं। विपिन, ये कहा गया अशरफ की तरफ से, और कल देर रात काफ़ी सरगर्मियां थी, हम देख रहे थे, आप भी लगातार ये जो उन्हें धूमनगंज थाने ले जाया गया, दोनों से सघन तरीके से पूछताछ जारी है। ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए आज महत्वपूर्ण दिन है विपिन, आज जब असद को अतीक के बेटे को दफनाया जाएगा। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सुरक्षा का इंतजाम देखिए। हम इस वक्त अतीक के घर के पास कब्रिस्तान के रास्ते में हैं और पूरे रास्ते विजुअल्स दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन रोहित आपको। देखिए पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां, चारों तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के महिला पुरुष जवान, और किसी को भी सड़क पर उतरने की इजाजत नहीं है। सीधे कब्रिस्तान की तरफ हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस व्यवस्था और भी चौकस होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ अतीक के घर और कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर पड़ने वाले पूरे मार्केट को बंद रखा गया है। मतलब किसी को भी आज सड़क पर आने की इजाजत नहीं है, ट्रैफिक को रोका गया है। सिर्फ मीडिया पर्सनल और पुलिस पर्सनल्स को जाने की इजाजत है, आम लोगों को इस सड़क पर आने की इजाजत नहीं है। बहुत भारी भीड़ है, बहुत सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, लोगों को इकट्ठा ना होने की हिदायत है, और अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया तो सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए गए हैं। जी विपिन, एक चीज बताइए, अगर आपकी वहां स्थानीय लोगों से कोई बात हुई हो चकिया या उसके आसपास, उन लोगों का क्या मानना है? असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद की को सजा हुई, इंटेरोगेशन चल रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लेकर वहां स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का डर है कि लोग हो सकता है उग्र हो जाए। देखिए लोगों को, प्रशासन को डर है और कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है वो ये कहता है कि आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है, और पिता को पिता की सजा मिली और बेटे को बेटे, क्योंकि असद कोई निर्दोष नहीं था। असद ने जिस तरह से गोलीबारी की थी, आप पहुंचे, हम पंकज के पास चलते हैं। पंकज वहां मौजूद हैं इस वक्त, जो कब्रिस्तान है वहां पर मौजूद है। पंकज, वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, अगर आपने वहां चकिया में मौजूद लोगों से बातचीत की हो, क्या उनका कहना है ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी वो देख रहे हैं? क्योंकि चकिया में अतीक अहमद, उस अतीक फैमिली का नाम इतना बड़ा है कि उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, तस्वीर बिल्कुल अलग है। पंकज, मजहब में लिखा हुआ है कि आप जो है, देखिए आम लोग दिखेंगे यहाँ पर तभी तो उनसे बात करूंगा। देखिए जो स्थिति ये है, और विपिन भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। कल जब हम अतीक अहमद के उस घर पे थे जिसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था दो साल पहले में, तो वहाँ के लोग कह रहे थे, खासतौर से असद के इनकाउंटर को लेकर के वो कह रहे थे कि वो सरेंडर करना चाहता था, बहुत तरह की बातें हैं। चूंकि अब इस इलाके का विधायक रहा है, उसके साथ भी अपने समर्थकों की भीड़ है, कुछ लोग खौफ के मारे भी कह पा रहे होंगे, कुछ लोग उसके समर्थक थे उस लिहाज से कह रहे होंगे, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि धारा 144 जैसा लगा हुआ है, बिल्कुल किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पंकज, आप दिखा रहे हैं बड़ा पुलिस का गहरा है, दफना दिया जाए। पुलिस का जो पहरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, दायरा बढ़ा दिया गया है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं और पीएसी के जवान भी वहां पर तैनात हैं। जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के बहुत ज्यादा पुख्ता और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, इस बात के मद्देनजर कि एक तरफ तो प्रयागराज में ही अतीक से, अशरफ से पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ उसके बेटे को दफनाया जा रहा है। इस बात के मद्देनजर पुलिस का जो पहरा है वो बहुत ज्यादा गहरा है।
बिल्कुल। और देखिए उसी लिहाज से अब जैसा आप बिल्कुल सही कह रही थी कि 3 तरह की पुलिस फोर्सेज है यहाँ। प्रयागराज पुलिस है, पीएसी है और पारामिलिट्री फोर्स जो रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं, उसके दस्ते यहाँ लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये सारे इंतजाम इसीलिए किए गए हैं। और कल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कल जुम्मा था, शुक्रवार था, और इसीलिए इस इलाके में चूंकि उस वक्त दफनाया जाता तो माहौल सरचार्ज होता। क्या कोई भी अगर एक पत्थर भी फेंक दे तो बात बिगड़ सकती है। यहाँ पे मैं जहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हड़ी को देख रहा हूँ मैं, एक साथ 4-4 IPS अधिकारियों की देख रहा हूँ यहाँ पे खड़े हैं कि कहीं से भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने। इसीलिए उस हिसाब से इंतजाम भी किए गए। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा का इंतजाम है।